नमस्ते। वैल्यू इन्वेस्टिंग विद मनीष गोयल में आपका स्वागत है। आज हम स्टॉक एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला नंबर डिस्कस करेंगे, फ्री कैश फ्लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कंपनी को सच में प्रॉफिटेबल क्या बनाता है, तो ZYAA इन्वेस्टर्स नेट प्रॉफिट की तरफ पॉइंट करेंगे। लेकिन सच ये है, नेट प्रॉफिट मिसलीडिंग हो सकता है। कंपनीज पेपर पर इम्प्रेसिव प्रॉफिट्स दिखा सकती हैं जबकि असली में कैश खो रही होती हैं। जो नंबर असली वेल्थ क्रिएटर्स को वैल्यू ट्रैप्स से अलग करता है, वो है फ्री कैश फ्लो। तो फ्री कैश फ्लो क्या है? यह सिंपली वो कैश है जो कंपनी अपने ऑपरेशन से जनरेट करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर निकलने के बाद। फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस इतना सिंपल है। इसको ऐसे समझिए, एक चाय की दुकान मान लीजिए। अगर दुकान महीने का 50,000 रुपये कमाती है, 30,000 ऑपरेशंस पर खर्च करती है और 5,000 नए इक्विपमेंट पर लगाती है, तो फ्री कैश फ्लो 15,000 रुपये है। ये वो असली पैसा है जो मालिक के हाथ में आता है। ए फ्लैट फ्री कैश फ्लो प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? 3 क्रिटिकल रीजंस हैं। पहला, प्रॉफिट को अकाउंटिंग ट्रिक्स से मैनिपुलेट किया जा सकता है। डिप्रिशिएशन पॉलिसीज, रेवेन्यू रिकॉग्निशन टाइमिंग और बहुत सी एडजस्टमेंट्स। लेकिन कैश फ्लो बिल्कुल सीधा सीधा है। या तो पैसा बैंक में है या नहीं है। डुडा कंसिस्टेंट फ्री कैश फ्लो असली बिजनेस क्वालिटी दिखाता है। इंडिया के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स, एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, TCS, सब में एक कॉमन ट्रेट है, साल दर साल, दशक दर दशक स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो जनरेशन। तीसरा, स्ट्रॉन्ग FCF वाली कंपनीज अपना ग्रोथ खुद फंड कर सकती हैं बिना शेयरहोल्डर्स को डाइल्यूट किए। जब कंपनी इंटरनली इनफ कैश जनरेट करती है, तो शेयरहोल्डर वेल्थ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। यही तो क्वालिटी कंपाउंडर्स जैसे टाइटन बायोटेक दिखाते हैं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और कैपिटल एफिशिएंसी से रिमार्केबल रिटर्न्स। ए फ्लैट में आपको FCF से स्टॉक्स इवैल्यूएट करने का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता हूँ। स्टेप 1, 5 से 10 साल का FCF कंसिस्टेंसी चेक करो। क्वालिटी कंपाउंडर में 10 में से कम 7 साल पॉजिटिव FCF होना चाहिए। स्टेप 2, FCF यील्ड कैलकुलेट करो। फ्री कैश फ्लो पर शेयर डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस टाइम्स 100। 4 से 5% से ऊपर FCF यील्ड जनरली अच्छी वैल्यू सिग्नल करता है। स्टेप 3, FCF टू नेट प्रॉफिट रेशियो एनालाइज करो। क्वालिटी बिजनेस में ये 1.0 के करीब या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर कंपनी 100 करोड़ प्रॉफिट रिपोर्ट करती है लेकिन सिर्फ 30 करोड़ FCF जनरेट करती है, तो कुछ फंडामेंटली गलत है। स्टेप 4, अन कंपनीज को ढूंढो जहां FCF रेवेन्यू से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के अकॉर्डिंग 25% FCF CAGR वाली कंपनीज अप्रॉक्सिमेटली 25% शेयर प्राइस कंपाउंडिंग डिलीवर करती हैं। और एक ज़रूरी बात, जबकि पेशेंट इन्वेस्टर्स फ्री कैश फ्लो जैसे मैट्रिक्स समझकर वेल्थ बिल्ड करते हैं। बहुत सारे इंडियंस अपना कैपिटल फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में बर्बाद कर रहे हैं। सेबी की स्टडी ने बताया कि लगभग 90% F&O ट्रेडर्स पैसा खो देते हैं। गैम्बलिंग की जगह वो कैपिटल FCF रिच बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो। आज मार्केट 9% करेक्ट हुआ है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण। यह एक्चुअली बेस्ट टाइम है क्वालिटी कंपनीज डिस्काउंट पर खरीदने का। सेंसेक्स 75,273 और निफ्टी 23,306 पर पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। वॉरेन बफे की बात याद रखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू किसी बिजनेस के रिमेनिंग लाइफ में निकले जा सकने वाले कैश की डिस्काउंटेड वैल्यू
है। अर्निंग्स नहीं, रेवेन्यू नहीं, कैश। फ्री कैश फ्लो पर फोकस करो। क्वालिटी कंपाउंडर्स में इन्वेस्ट करो। F&O गैम्बलिंग से बच के रहो। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। यही जेनरेशनल वेल्थ बिल्ड करने का प्रूवन रास्ता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे प्लेलिस्ट में हमारा फ्री कोर्स देखिए। ये मनीष गोयल है multibaggershares.com से। 200 मिलियन इंडियन इन्वेस्टर्स को लास्टिंग वेल्थ बिल्ड करने में मदद करते हुए। देखने के लिए धन्यवाद।